अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्र की, जिसकी तहज़ीब 5000 साल पुरानी है। ये मुल्क अफ़्रीका के मशरक़ी और एशिया के मगरबी किनारे वाक़ है। इस वजह से इसे अफ़्रीका और एशिया के दरमियान पुल होने का भी दर्जा हासिल है। मिस्र की कुल आबादी 10 करोड़ है। मिस्र का सबसे बड़ा शहर काहिरा है, जो दारुल हुकूमत होने का भी एज़ाज़ रखता है। दोस्तों मिस्र की करेंसी को इजिप्शियन पाउंड कहा जाता है। मिस्र अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला मुल्क है। दोस्तों मिस्र का 95% हिस्सा सहराई है। 2600 किबल मसीह बनने वाला एहराम भी इसी मुल्क में है और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। दोस्तों मिस्र के लोग अपने बादशाहों और महाराजों की ममीज़ बनाते थे। इनके जिस्म पर इस्तेमाल होने वाला कपड़ा 1.5 मीटर होता था। ये लोग खुदाओं की इबादत करते थे। मिस्र की तहज़ीब 5000 साल पुरानी है। दोस्तों इस मुल्क में 60 से ज़ायद म्यूज़ियम हैं। इनमें सबसे बड़ा म्यूज़ियम मिस्री म्यूज़ियम है। मिस्र के म्यूज़ियम दुनिया के कदीम तरीन म्यूज़ियम्स में शामिल होते हैं। दोस्तों फ़िरौन किसी एक बंदे का नाम नहीं था, बल्कि सब बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। इस वक्त के लोग समझते थे कि वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर से ज़िंदगी गुजारेंगे, इसलिए वो मरने के बाद जिस्मों को महफूज किया करते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत सारे एहराम तामीर करवाए। दोस्तों सबसे पुराना एहराम फ़िरौन डी जोज़र ने बनवाया था। इसको बनाने में कम से कम 20 साल लगे थे। इसको बनाने के लिए चूने और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। फ़िरौन बादशाह रामसीसी के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी के घर में परवरिश पाई। इसी बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में ही अपनी बादशाहत अपने बेटे मुनक़ता को सौंप दी थी। यही वो बादशाह था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए समंदर में गर्क हुआ था। दोस्तों 664 किबल मसीह से 332 किबल मसीह तक मिस्र ईरानी सल्तनत फ़ारसिया के कब्ज़े में चला गया। इस वक्त के बादशाह अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म ने इसे दोबारा आज़ाद करवाया। दोस्तों इस सल्तनत की आखिरी मलका क्लीयोपेत्रा को माना जाता है। ये वही औरत थी जिसके किस्से कहानियाँ अफसानों में बयान किए जाते हैं। दोस्तों सन 986 में फ़ातिमी के दौरे हुकूमत में काहिरा शहर की बुनियाद रखी गई। सन 1517 में तुर्कों ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया। सन 1798 में नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया, लेकिन नाकाम रहा। लेकिन इस मुल्क में अंदरूनी तौर पर कंट्रोल अल्बानिया और उस्मानी हुकूमत के सिपहसालार मोहम्मद अली पाशा के पास चला गया था। सन 1952 में मिस्र एक जमहूरी वतन करार पाया। अरबों और इसराइल की जंग में मिस्र ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। मुल्क का सबसे बड़ा डैम असवान डैम है, जो कि 1960 में बनना शुरू हुआ था और 1970 में मुकम्मल हुआ। ये डैम काश्तकारी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों मिस्र में दरिया नील सिर्फ़ एक ही दरिया है, जो बहुत ज़्यादा लंबा दरिया है। इस दरिया पर डैम बनाते वक्त बहुत ही मुश्किलात पेश आईं, क्योंकि मिस्र का हमसाया मुल्क सूडान इस डैम के मुखालिफ था। आखिरकार 1969 को एक मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक मिस्र दरिया नील से 55.5 बिलियन क्यूबिक पानी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों मिस्र खजूर पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है। यहाँ बाकी पैदा होने वाली अजनास में गंदम, कपास और अंजीर शामिल हैं। मिस्र कुदरती वसाइल के लिहाज से एक अमीर मुल्क है। यहाँ क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। सियाहत का शोबा भी मुल्क की आमदनी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों हाल ही में मिस्र के शहर मराका में 250 ममीज़ दरियाफ्त हुई हैं। इन ममीज़ को ताबूत के अंदर रखकर पेंट किया गया था। दोस्तों इस वक्त के लोग इतने ज़हीन थे कि उन्होंने लाश को ताबूत के अंदर रखकर एक ऐसी दवा लगाई कि कीड़े मकोड़े न खा सकें। ये लोग बहुत ही ज़हीन थे, वो माहिर फ़ल्कियात भी थे। दोस्तों आज के साइंटिस्ट बहुत हैरान हैं कि 5000 साल पहले इतने बड़े बड़े पिरामिड्स किस टेक्नोलॉजी से बनाए गए और अब वो टेक्नोलॉजी कहाँ है। इन पिरामिड्स को इतनी महारत के साथ बनाया गया है कि इनकी बैरूनी दीवारों में एक क्रेडिट कार्ड भी दाखिल नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं कि ये पत्थर किस चीज़ से बनाए गए, क्योंकि ये ना तो पहाड़ी पत्थर हैं और ना ही मिट्टी के हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों चूना, मिट्टी वगैरह के अमेज़े से बनाए गए हैं। इन पत्थरों को इतनी खूबसूरती से तराशा गया है कि सब पत्थर एक जैसे हैं। 13 एकड़ पर वाक़या इस एहराम को इन पत्थरों को जोड़ना, वो भी बग़ैर किसी टायर के, बहुत ही हैरानगी वाली बात है। दोस्तों 25 लाख के करीब पत्थरों को 456 फुट की बुलंदी पर लेके जाना इंतहाई महारत का काम था। हर पत्थर का वज़न तकरीबन 25 टन है। दोस्तों कहा यही जा रहा है कि ये जन्नात की मदद से बनाया गया, क्योंकि 800 किलोमीटर दूर से पत्थर लाकर जोड़ना नामुमकिन सी बात नज़र आती है।
دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔